और यहां नगर निगम और पंचायत चुनाव की हलचल के बीच अब राजपूत करनी सेना ने मैदान संभाल लिया है, जहां करनी सेना ने सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हुए अनारक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ही चुनाव मैदान में उतारने की मांग उठाई। इसके साथ ही इंदौर में महापौर पद के लिए भाजपा से किसी राजपूत क्षत्रिय को टिकट देने की मांग की। निगम चुनाव से पहले यह सवर्ण मुद्दा फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने जनसंपर्क में जुट गई है। वहीं श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव ने एक बड़ी मांग उठाई है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। उन्होंने मांग उठाई है कि सामान्य सीट पर सामान्य उम्मीदवार को ही मौका दिया जाए। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग है आपकी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, जो अभी आने वाले नगरीय निकाय चुनाव है या पंचायत चुनाव है, जहाँ जो सीट सामान्य के लिए आरक्षित हुई है, हमारी मांग है कि उस पर सिर्फ केवल सामान्य व्यक्ति ही, सामान्य जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़े। क्योंकि जैसे जो आरक्षित सीटें हुई हैं उसमें हम जनरल वाले या कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति जाके चुनाव नहीं लड़ सकता। और हमारी जो सामान्य, जैसे जो सीट इनने हमारे लिए रिजर्व करी है सामान्य जाति के लिए, उसमें कोई भी भारी व्यक्ति आके चुनाव लड़ सकता है। आपने पूर्व में भी देखा होगा कि कई ऐसे चुनाव हुए हैं, चाहे जिला पंचायत के हुए या कहीं भी, जहाँ पर सामान्य व्यक्ति का हक था, पर उस पर कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति को मौका राजनीतिक पार्टी द्वारा दिया गया है, जो कि गलत है। यदि सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी, तब आप क्या कदम उठाएंगे और इसका असर क्या राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। आप जैसा कि आपको मालूम है कि करनी सेना ने जब जब कोई मुद्दा उठाया है तो उसकी लड़ाई रोड पे भी पूरी ताकत से करनी सेना लड़ती है। जैसे भविष्य में, आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, माई का लाल। और उसी के आह्वान पर एक 24 घंटे में एक उज्जैन में महाकाल की नगरी में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 3.5 से 4 लाख राजपूत इकट्ठे हुए थे और उसका असर ये दिखा था कि 2018 में हमने तख्ता पलट कर दिया था। तो सरकार किसी की भी हो, अगर सामान्य जाति के साथ कोई अन्याय होगा तो उसका खामियाजा सरकार को निश्चित भुगतना पड़ेगा। जब जब चुनाव आते हैं, राजनीतिक पार्टी अपने आप आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा देती है। वोट बैंक की राजनीति आखिर कब समाप्त होगी और आर्थिक आधार पर आरक्षण आखिर कब लागू होगा समाज में? देखिए, ये बात हम जब भी हमारे आंदोलन हुए या सभाएं हुई है, हम हमेशा कहते आए हैं कि हमें किसी प्रकार की किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने किसी को आरक्षण आप दे भी रहे हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं छीने। अगर हमें किसी चीज़ का अधिकार है तो उसको नहीं छीना जाए। क्योंकि जैसे आप अगर ओबीसी को कोई आरक्षण आपने अभी चुनाव आपने देखा होगा कि बढ़ा के दिया, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ग का अधिकार है उसको नहीं छीनना चाहिए। और उस पर अधिकार है हमारा लड़ाई लड़ने का, जो कि हम लड़ रहे हैं। और ये चीज़ तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि आरक्षण जितना जल्दी हो उसको समाप्त करना चाहिए या फिर उसको आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। और इसी विषय को लेकर हम आने वाले समय में दिसंबर या जनवरी में एक महाआंदोलन भोपाल की धरती पर करने जा रहे हैं, और जो कि एक नया इतिहास रचेगा और जिसमें लाखों की संख्या में सभी स्वर्ण समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। इन दिनों समाज में देखने को मिल रहा है कि फर्जी एट्रोसिटी एक्ट के मामले काफ़ी दर्ज करवाए जा रहे हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग की जा रही है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए करनी सेना क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये तो एक प्रकार का धंधा बना लिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, सामान्य वर्ग के व्यक्ति के ऊपर झूठा मुकदमा लगवाया जाए, फिर उससे धंधे के, मतलब एक धंधा बना लिया गया, उससे फिर पैसे लिए जाते हैं, मांगे जाते हैं। मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर ऐसा कोई भी झूठा मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर दर्ज हुआ है तो वो मुझसे संपर्क करें। क्योंकि जो ये एट्रोसिटी एक्ट है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही जो लोग बिल्कुल गुनहगार नहीं होते, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इसको ख़त्म कर दो। अगर कोई गुनहगार है तो उसको निश्चित सज़ा मिले, पर अगर किसी की कोई गलती नहीं हो तो पहले उसमें जांच हो, जांच होने के बाद ही उसमें गिरफ्तारी हो। ये भी हमारी विशेष मांग रहेगी अभी जो हम आंदोलन करने वाले महाआंदोलन भोपाल में। इस पर भी बिल्कुल सरकार को बिल्कुल इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव, जिन्होंने मांग उठाई है कि सामान्य सीट पर सामान्य उम्मीदवार को ही मौका दिया जाए। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।